तो हम लोग आज टू चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी तो स्टार्ट ही कर दिए थे, टू चार्ज सिस्टम का देखेंगे, कुछ बताया भी था यहाँ देखेंगे आज। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टू चार्ज सिस्टम है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। तो अभी हम लोग देखेंगे कि दो चार्ज जब कुछ डिस्टेंस से सेपरेट करके रख दिया जाए तो उनके बीच है ना एक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होता है, उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट भी करेंगे, कल बताया भी था आपको। तो यहाँ डिराइव भी कर दे रहा हूं। जैसे इसको देखना ज्यादा जरूरी है। मान लेते हैं यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज है ना, और तो ये पॉइंट चार्ज है, इसको फिक्स कर दिया गया। क्या कर दिया गया? ये फिक्स्ड है। ये क्या है? फिक्स्ड है। तो ये पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, है ना, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ होंगी। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है स्पेस में, वो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म होता है। क्यों? क्योंकि इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर जो फील्ड का वैल्यू होता है 1/4πε0 Q/r² होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। कहने का मतलब ऐसे है, एक बार बता दे रहा, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेंगी, है ना, तो ये पैरेलली नहीं होती हैं, ऐसे निकल रही हैं, मतलब नॉन यूनिफॉर्म है। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इधर भी होगा, इधर भी। हम लोग मान लेते हैं अभी डिराइव कर रहे हैं, तो इसको फिक्स कर दिए गए हैं, कर दिया गया है। और इसके फील्ड में इस चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और बोला जाएगा, और इलेक्ट्रिक लाइन बाहर की तरफ निकलेंगी रेडियली आउटवर्ड। अब कहा जा रहा है कि ये लाइन ऐसे जा रही है यहाँ पर, है ना, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर, मान लेते हैं यहाँ से आरए डिस्टेंस बोल दिया गया, है ना। आरए डिस्टेंस पर अगर कोई चार्ज को रखे तो उस पर फोर्स लगेगा, किधर लगेगा? इधर लगेगा, फील्ड के डायरेक्शन में। मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज रख दे रहे हैं तो फोर्स लगेगा फील्ड के डायरेक्शन में, और रख के छोड़ दे रहे हैं तो बॉडी इधर ट्रेवल कर जाएगी। ये जो चार्ज है ना, इसके फील्ड में रखा गया है। ये फिक्स्ड है, ये मूवेबल है। तो इसको रख के छोड़ेंगे तो यहाँ से ये टहल करके इधर आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है? फील्ड के डायरेक्शन में आपको लगता है। आवाज आ रही है ना? यस सर। चलो, तो मान लेते हैं ये पहले रखा गया है यहाँ से आरए डिस्टेंस पर। अब फोर्स लगा और ये बॉडी ऐसे करते करते यहाँ पर आ गई। ये जो चार्ज पार्टिकल है, मान लेते हैं यहाँ से कितने डिस्टेंस पे? आरबी डिस्टेंस पे आ गई आपको, है ना। आरबी डिस्टेंस पे ऐसे आ गई, यहाँ से टहल करके यहाँ पर आ गई। तो आप देखो जैसे जैसे ये चार्ज इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट तो घट रहा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट घट रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा F = QE, इस चार्ज को रखे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस पे फोर्स लग रहा होगा फील्ड के डायरेक्शन में। तो ये जो फोर्स लगेगा वो भी कैसा लगेगा? नॉन यूनिफॉर्म लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका? नॉन यूनिफॉर्म है। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका भी वैल्यू धीरे धीरे घटेगी। मतलब फोर्स यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। फोर्स कैसा है? जो फोर्स इस चार्ज पे लग रहा है वो कैसा फोर्स है? ड्यूरिंग मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट फोर्स नहीं लग रहा है, वेरिएबल फोर्स लग रहा है। कैसा फोर्स लग रहा है? वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स एक्स ऑन Q0, यही तो लग रहा है आपको, वेरिएबल फोर्स लग रहा है ना। और हम लोग अब इंटरेस्ट लेंगे कि यहाँ से जब यहाँ पर चार्ज पार्टिकल ये आया है इसके फील्ड में, तो सिंपल सी बात है, रख के छोड़ दिए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगा, फील्ड फोर्स लगा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा होगा। मतलब F = QE इस चार्ज पर कुछ वर्क किया होगा यहाँ से यहाँ लाने में। तो और कल देखे हैं पूरा डिटेल में, इलेक्ट्रिक जो फोर्स होता है F = QE कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना।
और ये भी देखना है यहाँ पर वो जो फोर्स लग रहा है ड्यूरिंग मोशन, इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो वेरिएबल है। और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स वहां पर बताया हूँ, वर्क पर एनर्जी में क्या लिखते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में स्मॉल वर्क लिखते हैं, इंटीग्रेशन का साइन देते हैं और फोर्स लिखते हैं, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, फोर्स स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल कॉस के साथ लिखते हैं, यही लिखते हैं ना। यस सर। हाँ, एफ डॉट डी आर लिखते हैं। तो चलो, तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हम लोग जब भी लिखते हैं तो ये मान लेते हैं टहल करके ये यहाँ से यहाँ आ रही है, मान लेते हैं किसी पार्टिकुलर टाइम पर ये मूव करते करते मान लेते हैं यहाँ पर जब होगी तो यहाँ से मान लेते हैं आर डिस्टेंस पर ये पार्टिकल होगी और इधर जा रही होगी, है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पर है, यहाँ से आर डिस्टेंस पर, तो थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस इधर की होगी, इसको डी आर बोल दे रहे हैं, क्या बोल दे रहे हैं, डी आर। तो यहाँ से यहाँ के जाने के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे लग रहा है इस डायरेक्शन में, वो कुछ वर्क किया होगा, तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो जाएगा, क्योंकि एफ इज इक्वल टू क्यू ई, जो लगेगा वो वेरिएबल होगा। और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या लिखते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में यहाँ से यहाँ गई है तो स्मॉल वर्क की है, तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स निकालते हैं हम लोग, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन देते हैं, यहाँ पर फोर्स लिखते हैं और सिंपल सी बात है मान लेते हैं इस डायरेक्शन में जा रही है ना, तो एफ और यहाँ पर डी आर लिख देंगे, और इधर ही फोर्स और इधर ही डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट उनके बीच क्या आएंगी 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1, तो एफ और डी आर यहाँ पर हम लोग सिंपली लिख देंगे। ओके, एफ डी आर और क्या लिख देंगे, cos 0 डिग्री हो जाएगा, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब चलते हैं, जो फोर्स लगेगा यहाँ से आर डिस्टेंस पे, डी आर बहुत बहुत स्मॉल होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिखते हैं ना क्यू, और यहाँ पर क्यू नॉट है ना, और बटा में क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर नहीं हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है आपका डी आर, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में स्मॉल वर्क होगा, यही तो लिखते हैं हम लोग। ओके, अब इंटीग्रेट कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब देखो जब आर का वैल्यू क्या है, आर इज इक्वल टू आर ए है, क्या है आर इज इक्वल टू आर ए है, तो यहाँ से तो अभी फोर्स लगना स्टार्ट ही हुआ है, मतलब वर्क अब स्टार्ट होगा, मतलब अभी वर्क कितना किया है, जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का वर्क क्या है अभी 0, और धीरे धीरे वो फोर्स लगते लगते पार्टिकल यहाँ पर आ गया, मतलब आर इज इक्वल टू क्या हो गया, जब आर बी हो गया तो छोटा छोटा वर्क डन करते करते यहाँ पर क्या हो गया डब्ल्यू हो गया, क्या हो गया डब्ल्यू। अब देखो यहाँ तो डब्ल्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर तो डब्ल्यू हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, अच्छा क्यू भी कांस्टेंट है, क्यू नॉट भी कांस्टेंट है, तो इसको तो बाहर रख ही सकते हैं। ओके, और यहाँ पर क्या है देखो, ये ऊपर जाएगा तो आर के पावर माइनस ऐसे डी आर लिख देंगे, ठीक है, और कहां से कहां तक है, आर ए से आर बी तक है, यही है कि नहीं। अब बस इंटीग्रेट कर देना है, इसको यहाँ दिखाई दे रहा है, चलो यही लिख दे रहा है, तो यहाँ W का वैल्यू क्या आ गया देखो तो क्यू नॉट, और बटा में क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन बोलो तो, पावर वाला फॉर्मूला है x टू दी पावर n+1 बटा n+1, तो कितना है यहाँ माइनस आ जाएगा, यस सर, -2+1 करेंगे तो नीचे में -1 आएगा, यहाँ -1 लिख दिया, और क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा आर के पावर -1, तो ऐसे लिख सकते हैं 1/r, और कहां से कहां तक आर ए से आर बी तक कर देंगे, है ना। अब चलो यस, इसी को अभी लिख रहा हूं माइनस क्यू नॉट, और बटा में क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और पहले इसको पुट करेंगे तो 1/rb माइनस 1/ra हो जाएगा, यही हो जाएगा कि नहीं। चलो अब इसको थोड़ा मिटाता हूं, जगह नहीं है, तो अब देखो तो यहाँ पर क्या है आपका जो, अच्छा ये कैसा वर्क डन है, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू नॉट। ओके, कितना आ रहा है, इस माइनस को अंदर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा क्यू नॉट, और बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो ये ले जाओगे तो 1/ra -1/rb हो जाएगा। ओके, अब वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स कर बताया हूं, ये कैसा फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है निगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग निगेटिव
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पहले यहाँ से आरए पोजीशन पर था ना, तो उस समय जो इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड था उसको क्या बोलेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। या जब यहाँ पर चला गया है यहाँ से आरबी डिस्टेंस पर, उस समय इनके बीच जो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड है उसको क्या बोलेंगे, फाइनल। तो निगेटिव चेंज इन पोटेंशियल, निगेटिव लिख दिया, चेंज क्या लिखेंगे, यूएफ माइनस क्या, यूआई, यही लिखेंगे कि नहीं, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है देखो तुम, क्यू नॉट और बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा 1/RA माइनस 1/RB। अब खूब अच्छा से देखो, यहाँ इसको मिटाता हूं। तो इस निगेटिव साइन को ले जाएंगे, यू आई माइनस यू एफ, ये हो गया कि नहीं, इज इक्वल टू क्यू नॉट बटा में कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 1/RA माइनस 1/RB। अब एक हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, क्या लेते हैं कि 2 पॉइंट चार्ज जब इनफाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं तो उनके बीच पोटेंशियल एनर्जी कितना एसोसिएटेड होता है, 0। कल देखे भी थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बटा में आर होता है कि नहीं, बटा में आर होता है। तो अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0। और ये रेफरेंस लेते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं यहां से जो आरबी पोजीशन पर है ये आरए से एक ही बार इंफिनिटी पर चला जाए, कहां पर चला जाए, मतलब आरबी का जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट ले लें, यहां से कितना डिस्टेंस ले लें, कैपिटल क्यू चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, तो उनके साथ पोटेंशियल एनर्जी क्या एसोसिएटेड हो जाएगा, 0। मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 0। तो अब बताओ, और यू इनिशियल कब है, जब आरए डिस्टेंस पर है तब ना, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस आरए है ना, तो इसको सिंपली यू लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, क्यू नॉट और बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो 1/RA, और ये इसके जगह तो इंफिनिटी हो जाएगा आरबी के जगह, तो 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं। तो इसीलिए बोला जाता है कि दो चार्ज जब आर डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, आरए क्या है, आरए अभी है, इसको आर अगर बोल दूं तो बोला जाता है 2 पॉइंट चार्ज जब आर डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं तो उनके बीच पोटेंशियल एनर्जी जो एसोसिएटेड होता है, लिंक होता है, वो कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट और बटा में क्या हो जाएगा, देखो तुम आर, आरए है उसके जगह आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखना 2 पॉइंट चार्ज हो, जैसे इसी केस में था, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू नॉट था, कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड थे, आरए डिस्टेंस से, तो इनके बीच जो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट और बटा में क्या हो जाएगा, आरए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आरए हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, क्या रखना है, यही ध्यान रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कल भी बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, और ये जो डिस्टेंस होगा मान लेते हैं सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट करके रखे हैं, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, 0 भी होता है। तो यहाँ जो चार्ज Q1 और Q2 है, ये कैपिटल Q और ये Q0 जो है, इसको Q1 बोले, इसको Q2, तो इसका जो पुट करेंगे वैल्यू विथ साइन के साथ, किसके साथ, साइन के साथ पुट करेंगे, निगेटिव है या पॉजिटिव है, अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इनके साथ जो लिंक होगा पॉजिटिव होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होगा। तो ये याद रखना है आपको, यहाँ ये चीज ज्यादा जरूरी है। और कल जो बताया था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, निगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, निगेटिव। अच्छा अभी चेंज लिखिए, जब भी चेंज लिखना है आपको फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो अब एक आपको जो मेन चीज है आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 2 पॉइंट चार्ज जब आर डिस्टेंस से सेपरेटेड होंगे तो उनके बीच जो पोटेंशियल एनर्जी लिंक होगा वो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं ये प्लस Q1 है और ये आपका माइनस Q2 लिख दिया, है ना, ये आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो इनके साथ जो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होगा कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखने का क्या मतलब है कि दोनों पॉइंट चार्ज ईयर में प्लेस्ड हैं, कहां पर प्लेस्ड हैं, ईयर में प्लेस्ड हैं, और यहाँ पर Q1 साइन के साथ पुट करेंगे Q2 और बटा में क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है
कि पुट द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2 विथ साइन, किसके साथ, विथ साइन के साथ पुट करना होगा आपको, ठीक है। अब चलो अच्छा क्वेश्चन करते हैं हम। तो इससे पहले, क्योंकि इसका एप्लीकेशन आता है, तो 3 चार्ज सिस्टम का सबसे ज्यादा आपको मेडिकल में और IIT JEE में आता है, तो 3 चार्ज सिस्टम का भी देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब जब भी पोटेंशियल एनर्जी बोलूंगा तो समझना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी। अब चलो 3 चार्ज सिस्टम है ना, 3 चार्ज रहेंगे और कहा जाएगा इनके साथ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होगा उसको लिखिए। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, एनर्जी ऑफ 3 चार्ज सिस्टम। अब 3 लोग इन्वॉल्व होंगे, 3 पॉइंट चार्ज होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूं आपको, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। पहले सीखो इस कैसे लिखते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं ये Q3 है, ये Q2 है और ये Q1 है। यहाँ पर पॉइंट चार्ज रखे गए हैं और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो साइड क्या होगा, डी डी, और क्या होगा, डी होगा। तो हम लोग 2 पॉइंट चार्ज का जो 2 पॉइंट चार्ज थे उनका केस बस याद रखना है, इसमें अप्लाई करना है। अब देखो 3 चार्ज सिस्टम का अगर पोटेंशियल एनर्जी कोई कहेगा कि लिखिए, तो ऐसे लिखेंगे U इज इक्वल टू, देखो लिखने का तरीका बता रहा हूं। ये 2 पॉइंट चार्ज हैं, डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, पहले इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी लिख दो। ऐसे चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q3 है ना, तो Q3 लिख देना है, Q2 लिख देना है, और बटा में ये डिस्टेंस लिखना है। यही तो होता है 2 पॉइंट चार्ज जब डी डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं तो यही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q2 बाई डी हो जाएगा, जो डिस्टेंस होगा। याद रखना है Q3 और Q2 का वैल्यू साइन के साथ पुट करना है। अब इसका इसके साथ हो गया, अब इसका इसके साथ लिखेंगे, प्लस देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा Q3 Q1, और बटा में क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ये डी डिस्टेंस है। अब देखो इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ। अब क्या करेंगे, प्लस दे करके एक घसक जाएंगे, इसको छोड़ देंगे, इसका इसके साथ लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q1, और बटा में क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर इसका इसके साथ लिखिए, तो बात एक ही है, इसका इसके साथ लिखे या इसका इसके साथ, तो ये तो लिख ही दिए हैं। मतलब 3 ही पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे, है ना। तो नंबर ऑफ पेयर अगर बोला जाए तो इसमें कितना बनेंगे, 3 बनेंगे। कितना बनेंगे, 3 बन जाएंगे, ठीक है। यस सर। तो ऐसे ही याद रखना है, और ज्यादातर 3 ही चार्ज का आपको आता है। तो चलो क्वेश्चन से पहले स्टार्ट हम लोग करते हैं। इसको मिटा दूं, यस सर। चार्ज सिस्टम का बोर्ड में पूछा जाता है। ज्यादातर आपके जो कंपटीशन में जो है 3 ही चार्ज का पूछा जाता है। अब ऐसे ही लिखने के लिए 4 का भी बता दूंगा। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करते हैं। IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, खूब अच्छा से देखना इसको। कह रहा है कि ऐसे दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है ट्रायंगल, ए है, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, √2a नहीं हो जाएगा, ये दिया नहीं था, ठीक है। यहाँ पर चार्ज दिया हुआ है +2q, यहाँ पर चार्ज जो दिया है +q, और यहाँ पर जो चार्ज दिया है -q दिया हुआ है। और बोला है, क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं कि 3 चार्जेज +q -q +2q are placed at the vertices of a right angle triangle, isosceles triangle, as shown. The net electrostatic energy of the configuration, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो चारों ऑप्शन लिख दूं यहाँ पर, ऐसे दिया हुआ है। यस सर। मतलब नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक
नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लिखना है। जब ऐसा लिखे ना तो समझना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को लिखना है। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, 3 चार्ज सिस्टम है ना, और तीनों चार्ज मिला करके कितना पोटेंशियल एनर्जी रख रहे हैं इसको लिख देना है। अभी बताया 3 चार्ज को कैसे लिखेंगे उसका पोटेंशियल एनर्जी। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है माइनस के, के आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह के लिखा जाता है, के क्यू स्क्वायर और बटा में है ए, और यहाँ पर √2 + 1 है। बी ऑप्शन में दिया हुआ है आपको के क्यू स्क्वायर और बटा में दिया हुआ है ए, और यहाँ √2 + 1 दिया हुआ है। सी ऑप्शन में दिया हुआ है माइनस के क्यू स्क्वायर और बटा में दिया हुआ है ए √2 - 1, और डी ऑप्शन में दिया हुआ है आपको नॉन ऑफ डी। बनाएंगे? यस सर। बनाओ तो। के का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह। सर सी ऑप्शन। सी होगा। यस सर, सी सर। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है नवनी, चलो देखते हैं। तो अभी बोला कि कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी बोले तो समझना वही लिखना है। तो पहले इसका इसके साथ लिख दे रहे हैं, तो क्या होगा बोलो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखेंगे बोलो? 2q, असाइन के साथ याद रखना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर -q है और बटा में क्या हो जाएगा, ये कितना है डिस्टेंस, √2a है कि नहीं? इसका इसके साथ लिख दिए, अब इसका इसके साथ लिखेंगे प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा बोलो, +2q, और कितना है +q, और बटा में क्या है आपका a है। ओके, आप प्लस इसका इसके साथ लिख दिए, इसका इसके साथ एक घसक जाना है, इसका अब इसके साथ लिख देना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा -q, और ये क्या हो जाएगा +q, और बटा में ये a हो जाएगा। यही डिस्टेंस लिखते हैं ना। अब चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, सब में कॉमन है। अच्छा एक लाइन लिख दे रहा हूं, यहाँ से क्या हो जाएगा -2q² बटा √2a, यहाँ से प्लस ये कितना हो जाएगा 2q² बाई ये, या प्लस यहाँ माइनस होगा ना, माइनस ये कितना हो जाएगा q² बाई ये हो जाएगा। यही हो जाएगा बोलो तो। यस सर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर देख लो, इससे तो ये कट जाएगा है ना, -√2q²। अच्छा यहाँ से क्या है 2q² बाई ये माइनस q² बाई ये कितना हो जाएगा बोलो तो, q² बाई प्लस q² बाई ये नहीं हो जाएगा। यस सर। इसमें से q² देखो तो इधर कॉमन है, इसके जगह k लिख सकते हैं q², और यहाँ a छूट गया है। यस सर। ये छूट गया है तो a बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो तो -√2 है ना, +1 हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर ये देखते हैं तो ये मैच नहीं कर रहा है, ये भी तो देखते हैं निगेटिव साइन करके है ना, निगेटिव निकाल करके। तो यहाँ पर u का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर निगेटिव साइन -k(q²) बटा a, और यहाँ पर हो जाएगा 1 - √2 नहीं हो जाएगा अगर निगेटिव निकालेंगे तो। ये कौन मैच कर रहा है आपको, सी ऑप्शन। कौन सा सर ये √2 प्लस में आ जाएगा। ओके ये 1, हाँ √2 हो जाएगा ना। यस सर। निगेटिव ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, निगेटिव अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से √2 - 1 हो जाएगा है ना, √2 - 1, तो कौन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यस। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तो ऐसे ही बनाना, ठीक है।
खूब ये आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बहुत अच्छा टॉपिक है ना। तो इसमें बस ये ध्यान रखना है Q1 और Q2 का जो वैल्यू पुट करेंगे विथ साइन के साथ हम लोग पुट करते हैं। अब आओ एक क्वेश्चन बनाओ तो, नीट का भी है ये। तो कह रहा है कि 3 इक्वल चार्जेज कैपिटल Q आर प्लेस्ड एट द 3 वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, ऐसे बोल रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे दिया हुआ है, और यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर चार्ज रखे गए हैं, क्यू क्यू दिया हुआ है ना। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज है ना। अच्छा, इनका डिस्टेंस कुछ मान लीजिए d मान लेते हैं, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए चार्ज दैट व्हेन प्लेस एट द सेंट्रोइड रिड्यूस द इंटरैक्शन एनर्जी ऑफ द सिस्टम टू 0। खूब अच्छा से देखो, आप फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको -q/2, बी ऑप्शन में -q/3, सी ऑप्शन में दिया हुआ है -q/2√3, और डी ऑप्शन में दिया हुआ है आपको -q/√3। चलो क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। बोल रखा है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेज पे पॉजिटिव चार्ज रखे गए हैं और इक्वल हैं, क्यू 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 है, तो ये Yes. डी 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 हो गया। अब आपसे बोला है कि इसके सेंट्रोइड पर, इसके सेंटर पर ऐसे कह सकते हैं कि कितने अमाउंट का चार्ज रख दें, कितने अमाउंट का चार्ज रख दें कि नेट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस इन सब के साथ एसोसिएटेड हो रहा है, मिला जुला के 0 कर दे। क्या कर दे? 0 कर दे। क्वेश्चन तो समझ गए हैं कि Yes. ऐसे बोल रखा है, when placed at the centroid reduce the interaction energy of the system to 0. What should be the value of charge that when placed at the centroid reduce the interaction energy of the system to be 0? मतलब कितने अमाउंट का चार्ज यहाँ प्लेस कर दें कि नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए? 0 हो जाए। मोटा मोटी यही कर रहा है, कितने अमाउंट का चार्ज प्लेस कर दें। तो यहाँ पर कह दीजिए कि क्यू चार्ज प्लेस कर दिया गया। और याद भी रखना, ये आपको साइन नहीं पता है कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा। आप थोड़ा सा बताओ, ब्रेन लगाओ, क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा? माइनस होगा सर। अच्छा, तो बनाओ तो क्या ऑप्शन होगा इसका? सर बना। आजुमस टाइप का बहुत ज्यादा है। यस सर। हम लोग का शर्ट भीगा ही रहता है सितंबर तक। बारिश के टाइम में बारिश नहीं होगी, जब से पहले कितना बारिश हो रहा था।
सर कितना होगा? ये वाला डिस्टेंस सर दिक्कत हो रहा है। अच्छा चलो बताता हूँ, ब्रेन लगाओ नोनी, कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अच्छा, 3 पेयर बनेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 और बटा में जो भी डिस्टेंस है। ये तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है कि नहीं? यस सर। इसके साथ भी पॉजिटिव, इसके साथ भी पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल मान लेते हैं इन दोनों का अगर किया जाए, डिस्टेंस डी है, अगर 5 जूल की एनर्जी एसोसिएटेड है तो इसके साथ 5, इसके साथ भी 5, मतलब 15 हो गया कि नहीं? यस अगर सर। 3 पेयर लिखेंगे तो पॉजिटिव में आ रहा है प्लस 15 जूल का एनर्जी लिंक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिंक है। कह रहा है कि यहाँ पर कितने अमाउंट का चार्ज रख दें कि नेट जो सिस्टम के पास एनर्जी हो जाए वो 0 हो जाए। तो सिंपल सी बात है, इसके आने से -15 जूल आना चाहिए, तभी ना उनको बैलेंस कर लेगा, खत्म कर देगा, है ना? तो कितने अमाउंट का यहाँ चार्ज रखें? तो आपको ही पता है, निगेटिव को लाना है, निगेटिव एनर्जी को लाना है। इससे क्या पता चल रहा है, यहाँ निगेटिव इसका साइन होना चाहिए कि नहीं? ये तो पता है निगेटिव साइन है, और देखना आ भी जाएगा, मैं बनाऊंगा तो। ये तो थोड़ा सा अभी ओवरऑल आइडिया ले रहे हैं। अब आप बताओ, इसको जब प्लेस करेंगे तो इसका किसके साथ लिंकेज होगा? इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, इसके साथ लिखेंगे और इसके साथ लिखेंगे, 3 पेयर होगा। और आपको ही पता है ये वाला जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस ये, उतना ही डिस्टेंस ये, तो एक के साथ लिख देंगे, और जितना इसके साथ होगा इसके साथ भी उतना ही, इसके साथ भी उतना ही, तो एक का लिख के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? अब चलो बनाता हूं, देखना। सबसे पहले हम लोग को अब पता चला कि इन तीनों का पोटेंशियल एनर्जी लिख दे रहे हैं। अब क्या जोड़ देंगे, इसके आने से 3 और टर्म एसोसिएटेड हो जाएंगे और उनको 0 से इक्वेट कर देंगे, बस यही कहानी है। यहां पर चलते हैं नाउ। पहले तो इनका लिखो, इसका इसके साथ 1/4πε0, 1/4πε0 क्या हो जाएगा? क्यू क्यू पॉजिटिव है तो क्यू स्क्वायर लिख दे रहा हूं और बटा में डी लिख दे रहा हूं। आप बताओ, फिर इसका इसके साथ लिखेंगे तो यही पेयर बनेगा कि नहीं? 1/4πε0 क्यू क्यू, है ना, बटा में डी। फिर घसकेंगे, इसके साथ भी लिखेंगे तो यही टर्म आएगा, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दें, बोलो तो। अच्छा, ये तो पहले एनर्जी थी, प्लस इसके आने से यहाँ पर जो एनर्जी है उसको 0 से इक्वेट कर देंगे, दोनों को जोड़ करके 0 से इक्वेट कर देंगे। तो चलो यहाँ पर लिखते हैं इसके आने से, तो यहाँ पर जब प्लेस किए गए हैं तो ये डिस्टेंस हम लोगों को चाहिए, और ये डिस्टेंस आप 9th 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। तो चलो, ये 60 डिग्री होगा कि नहीं? इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना, 30 डिग्री, इस पे परपेंडिकुलर ऐसे डाल दो, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d/2 हो जाएगा। और यही तो डिस्टेंस आपको चाहिए। मान लेते हैं ये x है, तो क्या लगा देंगे? cos 30 डिग्री नहीं लगा देंगे, बोलो cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा? एक बेस होता है, एक हाइपोटेनस होता है, तो ये हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, यही तो निकालना है x। cos 30 का वैल्यू कितना? √3/2, और d/2x नहीं हो जाएगा, ये कैंसिल, तो x का वैल्यू d क्या आ गया? √3 आ गया कि नहीं? तो ये वाला डिस्टेंस कितना है? उतना उतना ही डिस्टेंस ये, उतना ही डिस्टेंस ये हो जाएगा। तो एक का लिखो तो इसका इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? 1/4πε0, क्या लिखेंगे बोलो तुम? क्यू। और मान लेते हैं अभी साइन हमको पता नहीं है, जो आएगा ये तो पॉजिटिव है, ये तो पता है ना, इसका पता नहीं है। एक नहीं आता है उसमें, क्या आप यूट्यूब में देखते होंगे, इसका तो पता है मेरा पता नहीं, ऐसा ऐसा नहीं बोलता है लोग, दो गर्ल आती है सर, है ना? अब देखो ये क्या है, इसका साइन पता है, इसका पता नहीं है, तो इसको रखो। ये तो एक्स है ना, तो एक्स के जगह क्या लिख देंगे यहाँ पर? देखो तो डी, और ऊपर में चला जाएगा √3, लिख सकते हैं कि नहीं? अब फिर ऐसा ही इसके साथ बनेगा, फिर ऐसा ही इसके साथ बनेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें, देखो तो 0 से इक्वेट कर दें, बात हो जाएगी। तो यहाँ पर अब सजा के लिख दे रहा हूं, तो ये देखो 3q² और बटा में क्या हो जाएगा? 4πε0d। ओके, यहाँ पर प्लस इसके साथ देखो 3√3, ये क्या हो जाएगा? क्यू क्यू, बटा में कितना बोलो? 4πε0, कितना हो जाएगा? d हो जाएगा। और इसको किससे इक्वेट कर देना है? 0 से इक्वेट कर देना है। तो अब बताओ आप, इसको इधर लेके चले जाइए, तो 3√3 क्यू क्यू और बटा में कितना हो जाएगा?
4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो -3 क्यू स्क्वायर बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी नहीं हो जाएगा। तो देखो इसके साथ ये कट गया, 3 से 3 कट गया, तो एक क्यू से एक कैपिटल क्यू कट गया, तो इधर आ गया √3q इज इक्वल टू -q, यही है। तो q का वैल्यू क्या आ जाएगा बोलो तो, q का वैल्यू आ जाएगा -q/√3 आ जाएगा कि नहीं। मतलब इतने अमाउंट का चार्ज, मतलब निगेटिव साइन के साथ रखना है, मतलब निगेटिव चार्ज रखना है यहाँ पर, इतने अमाउंट का रखना है q/√3 और निगेटिव के साथ रखना है, तो निगेटिव चार्ज इतने अमाउंट का रख दें तो नेट जो एनर्जी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम के साथ वो 0 हो जाएगी। ओके, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा बोलो तो, डी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। यस। अब चलो आगे वाला एक क्वेश्चन बनाओ। देखो यही सब चीज सीखो, मतलब अब पता लग रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज जो था, 8 डिस्टेंस से सेपरेटेड रहते थे, तो उनके भी जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसी का एप्लीकेशन ये है ना। उसी को लिख किया, थोड़ा सा ब्रेन लगा लेना है, फिजिक्स से तो हल्का सा तो ब्रेन लगाना पड़ेगा आपको। अब चलो आगे वाला एक क्वेश्चन बनाओ तुम। जैसे ऐसे दिया हुआ है, कर रहा है इफ आइडेंटिकल चार्जेज -q आर प्लेस एट ईच कॉर्नर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड बी, ओके, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज +q which is placed at the center of the cube will be, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसे बोल रखा है। एक क्यूब है, खूब अच्छा से देखना, ऐसे बना दे रहा हूं, क्यूब है, क्यूब है, तो इसके कॉर्नर पे कह रहा है कि यहाँ पर सब जगह क्या प्लेस किया जा रहा है बोलो तो, -q चार्ज प्लेस किया जा रहा है ना। -q चार्ज है ना, प्लेस एट ईच कॉर्नर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड बी। अच्छा ये साइड कितना दिया हुआ है b, है ना, तो आपको ही पता है नीचे वाला, ये वाला देखो, ये वाला है ना, तो ये वाला लेंथ भी कितना हो जाएगा b, और ये वाला ये हाइट है ना, ये भी b हो जाएगा क्योंकि क्यूब है ना। चलो अच्छा, क्यूब का पूछता हूं नवनीत, जो आपको इस कॉर्नर से इधर वाला जो अपोजिट कॉर्नर वाला होता है, उनका डिस्टेंस कितना होता है √3 हाँ, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो, √3 बी हो जाता है कि नहीं, जो आपका डायगोनल होता है अपोजिट, है ना, एक नीचे का एक ऊपर का कॉर्नर ऐसे, है ना। यस। चलो तो ये होता है। अब आगे देखते हैं इसमें, हाँ, कह रहा है कि देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज +q व्हिच इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द क्यूब विल बी, कह रहा है कि इसके सेंटर पर, क्यूब के सेंटर पर, अब कैसे दिखाऊं, यहाँ सेंटर पर, यहाँ पर एक +q चार्ज रख दिया गया, ऐसा समझो, +q चार्ज जैसे कम, जिससे आप हम लोग रूम में रहते हैं, उसके देखना कि हर एक कोने से वो डिस्टेंस जो होगा, इसका सेंटर क्या होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा। ओके, और हम लोग जानते हैं कि अपोजिट जो डायगोनल ऐसे होंगे, जो कॉर्नर होंगे, उनका जो डिस्टेंस होता है √3b होता है ना। तो सिंपल सी बात है, सेंटर क्या हो जाएगा, d/2 नहीं हो जाएगा, मतलब √3b/ क्या हो जाएगा 2। ये जो चार्ज रखे हैं इस कॉर्नर से, सब कॉर्नर से क्या होगा बोलो तो, सब कॉर्नर से क्या होगा, आपको इतने ही डिस्टेंस पे होगा, इसका जो सेंटर होगा, ओके, इतना ही डिस्टेंस पर होगा, और इसके सेंटर पर +q चार्ज प्लेस कर दिया गया। तो आपसे बोला हुआ है कि हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना इसके साथ लिंक होगा ये बता देना है, और 4 ऑप्शन यहाँ दे रहा हूं। फर्स्ट में दिया है 8√2 q² और बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b, और ये नीट में आया हुआ है, IIT में नीट का भी क्वेश्चन है, AIPMT का, बी में आपको दिया हुआ है -8√2 q² और बटा में पाई एप्सिलॉन नॉट b,
सी ऑप्शन में दिया हुआ है आपको -4√2 क्यू स्क्वायर और बटा में क्या है पाई एप्सिलॉन नॉट बी, और डी ऑप्शन में दिया हुआ है -4 क्यू स्क्वायर और बटा में √3 पाई एप्सिलॉन नॉट बी दिया हुआ है। बनाओगे? सर डी ऑप्शन। डी होगा। यस। हाँ ठीक है। तो देखो क्या करना है, एक के साथ लिख दो, है ना। तो सब कॉर्नर से उसका डिस्टेंस तो सेम ही है कि नहीं? यस बस सर। एक के साथ लिख के 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कोई एक के साथ लिखते हैं, इसका इसके साथ लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन के साथ -q + q, और बटा में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है, इतना है कि नहीं, √3b/2 हो जाएगा। यही लिखते हैं। अब देखो इसका भी इससे डिस्टेंस, हर एक कॉर्नर का उसके सेंटर से डिस्टेंस तो इतना ही होगा, यहाँ पर प्लस और हर एक कॉर्नर पर निगेटिव है, तो एक पेयर ये बना, ऐसे ऐसे पेयर कितना हो जाएंगे टोटल, अगर पेयर कहा जाए तो 8, मतलब इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा -q² और बटा में √3b, या ऊपर में 2 चला जाएगा, देखो तो यस सर। 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो गया, तो -16 q² और बटा में ये हो जाएगा 4√3 पाई एप्सिलॉन नॉट b हो जाएगा। यही होगा कि नहीं? ये देखो इससे ये कट जाएगा, तो हो गया -4 q² बटा में √3 पाई एप्सिलॉन नॉट b हो जाएगा। तो देखो तो कौन ऑप्शन मैच कर रहा है? डी ऑप्शन। डी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। यस सर। यही तो मैच कर रहा है आपको, तो डी Yes. हो जाएगा। हाँ सही है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को आपको बनाना है। तो यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल पढ़ेंगे। यस सर।